मम्मी ने बोला कि फिर से मिलाओ, फिर से मिलाओ, 2-4 बार मिलाओ रोल नंबर कि तुम्हारा ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और का तुम देख रही हो। तो फिर इस तरह का था। फिर पापा बीएसएफ में, तो बहुत लोगों का कॉल आया वहाँ से डिपार्टमेंट से उनके कि मतलब रिजल्ट हो गया है बेटी का। हाँ, लोगों के बेटे सिलेक्शन लेते हैं, बेटी सिलेक्शन लेते हो कि एक अलग ही होता है। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हमारे साथ प्रिया झा जी हैं और 2246 दरोगा में ये पोस्टेड हैं और अभी ये सीतामढ़ी में पोस्टेड हैं। फुल वीडियो जो है फुली स्ट्रेटजी पर होगा, क्या इन्होंने पढ़ा है, किस तरह से तैयारी किया है, आपको क्या करना चाहिए। पूरा जो वीडियो है दरोगा के स्ट्रेटजी पे होगा कि किस तरह से पढ़ी है ये, आप किस तरह से मोटिवेट हो सकते हैं इनसे और क्या करना चाहिए कि आगे आप भी एसआई बन सकते हैं। इस समय बिहार में जो सबसे बड़ा सपना है छात्रों का वो है दरोगा बनना, एसआई बनना सबसे बड़ा सपना है। सबसे पहले स्वागत है मैम काबिल न्यूज में। थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। अच्छा मैम, जब शुरुआत में आपने पढ़ा होगा तो क्या सोची थी कि एसआई ही बनना है? नहीं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। मैं पीएचडी की प्रिपरेशन कर रही थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2 जगह मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो फर्दर स्टडीज़ करना मेरा प्लानिंग था। लेकिन कुछ ट्रेजेडी हो गई थी हमारे साथ। डेंगू हो गया था जिस वज़ह से मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाई थी अच्छा, पीएचडी में। जी। अच्छा। तो फिर उसके बाद मम्मी ने कहा कि पहले जॉब की प्रिपरेशन कर लो, फिर पीएचडी अपना बाद में जॉब के साथ भी हो जाएगा। तो फिर मैंने इसका फॉर्म भरा था उस वक़्त और मेरा पहली बार में ही ये क्लियर हो गया था एग्ज़ाम फर्स्ट अच्छा, अटेम्प्ट में। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आप एसआई बन गई। जी। अच्छा, सपना कुछ और था, बन कुछ और गई। अच्छा, किस तरह से आपने जब फॉर्म अप्लाई किया, किस तरह से पढ़ाई किया? तैयारी तो आप कुछ और की कर रही थी। कितना समय एसआई का तैयारी किया? एसआई का तैयारी मैं मानती हूँ कि प्री से पहले जो मैंने 2 महीने में पढ़ा था, तो उतने से मेरा प्री हो गया। अच्छा, लेकिन उसने से मेंस काफ़ी नहीं था। लेकिन कोरोना की वजह से जो हमें एक लंबा पीरियड मिल गया पढ़ने का, तो उसने पूरी तैयारी को जो है बदल के रख दिया। अच्छा, एक नया फ़ेस दिया मैंने तैयारी को, और वो तैयारी फिर इस तरह की हुई कि उसके बाद मेरे कई एग्ज़ाम क्लियर हुए। मेरा ईएसआई प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिर मैं मेंस देने नहीं गई क्योंकि कोरोना हो रखा था हम लोगों को उस टाइम पे। और फिर आपका मेरा एनटीपीसी का एग्ज़ाम फ़ेज़ 1 क्लियर हुआ, फिर 2213 का एसआई का आया था क्योंकि हाई कोर्ट अच्छा, से हम लोगों का लग रखा था, स्टे लग गया था हमारे में, तो फिर मैं इसलिए 2213 का प्रीलिम्स देने फिर से चली गई थी, तो वो भी मैंने क्लियर किया है। अच्छा। जी। ऐसा क्या पढ़ी थी 2 महीने में कि प्रीलिम्स क्लियर हो गया, इतना रिज़ल्ट हुआ, लगातार 3-4 रिज़ल्ट हुए। तो क्या बेसिक क्या था मतलब आपके पढ़ाई का? बेसिक जो बना वो प्रीलिम्स के बाद बना है मेरा। अच्छा, प्रीलिम्स तक तो जो था, जो मैं सुनती थी यूट्यूब से, जो पढ़ते थे, जीएस मास्टर सर जो उस वक़्त पढ़ाते थे, जो वो गाइड करते थे, उसी को मैंने कवर अप किया था प्रीलिम्स तक। अच्छा। फिर उसके बाद जो बना, फिर मेरी स्ट्रैटेजी बनी, फिर मेरी पढ़ाई बनी है। अच्छा, प्रीलिम्स के लिए कौन टीचर को फ़ॉलो करती थी आप? देखिए, पहली चीज़ तो मैं सबको बताना चाहूँगी कि मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, कहीं से मैंने अच्छा, जॉइन नहीं किया। मैंने जो भी रिसोर्सेज़ यूज़ किए वो सारे फ्री के अवेलेबल हैं। अच्छा। हाँ, तो मतलब यूट्यूब पर देखकर आपने प्रीलिम्स तक पढ़ाई किया? जी, एडुटेरिया का चैनल का मैंने सारा वीडियो फ़ॉलो किया है, प्लेलिस्ट अच्छा, आपको मिल जाएगी, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफ़ी हो, चाहे उसमें आपका एनवायरनमेंट भी सर ने पढ़ा रखा है, बिहार स्पेशल सर ने पढ़ा रखा है, मैंने सारी चीज़ें वहाँ से कवर की हैं। यूनिटेरिया से। और किसी टीचर को आपने फ़ॉलो किया? जीएस मास्टर सर हैं, मैंने उनको फ़ॉलो किया है, हिंदी के लिए मैंने नितिन सर को फ़ॉलो किया है, और फिर जो टेस्ट सीरीज़ है, फिर उनका अलग है। अच्छा। किताबें कौन-सी पढ़ती थी? क्योंकि छात्रों में काफ़ी जद्दोजहद होती है किताबों को लेकर। कोई सोचता है कि लुसेंट पढ़ेंगे तो हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, कोई सोचता है कि घटना चक्र पर फ़ोकस करो। किताबों को लेकर लोग कोई भी नया किताब मार्केट में आता है, छात्र सोचता है कि यही खरीद ले, इसी से रिज़ल्ट हो जाएगा। और टीचरों का क्या है कि जो भी लिख देते हैं, गारंटी दे देते हैं कि बस इतना क्वेश्चन इससे लड़ेगा, इतना क्वेश्चन इससे लड़ेगा। किताब कौन-सा फ़ॉलो करती थी आप? देखिए, किताब सबसे पहली चीज़ तो हमें पता होना कि चाहिए कि एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ठीक है? सिलेबस के बाद आपको सबसे जो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो उसको देखना चाहिए कि उसके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स क्या हैं। तो उसको आपको एक आइडिया लगेगा कि इस एग्ज़ाम में पूछा क्या जा रहा है, आपको डिमांड पता चलेगा एग्ज़ाम का। किस पैटर्न पे आ रहा है? जी, और ये जानना एक स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है, जो कि कोई करते नहीं है। जो 5% 10% ही कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं एग्ज़ाम को, और उनकी तैयारी में ज़रूर डिफ़रेंस आ जाता है इस वजह से। और रही बात बुक्स की, बुक्स इसमें बेसिक बुक्स हैं जो हर कोई बताता है, और यही चीज़ मैंने भी फ़ॉलो अप की है। एक मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था एनसीईआरटी सार संग्रह को, महेश बंडवाल जी की। अच्छा, बाकी अच्छा। लूसेंट, क्राउन और एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बंडवाल जी की, ये थियरी बुक्स हैं। फिर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस मेरा घटना चक्र से ही रहा, और मैंने उसी से किया है। घटना चक्र की 4 बुक्स हैं, जो कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी और जनरल साइंस है। अच्छा। तो ये 4 बुक्स जो हैं, ये आपकी इससे आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करनी है, सब्जेक्ट वाइज़ है। मतलब इन 4 किताब से आपने एसआई पूरा फ़ॉलो किया प्रीलिम से लेकर मेंस तक। सफिशिएंट है, अच्छा, सफिशिएंट है सफिशिएंट 4 है। किताबें। अच्छा। ये ऑब्जेक्टिव के लिए हैं, हाँ, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के लिए ये बुक्स हैं। अच्छा।
अभी अभी टेस्ट सीरीज जो भी छात्र फाउंडेशन कर लेते हैं, टेस्ट सीरीज पर काफ़ी उनका ध्यान होता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को का जो भी किताब आता है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, बजाय उसके सब्जेक्टिव के। तो ऑब्जेक्टिव के लिए या टेस्ट सीरीज के किसी छात्र को अप्लाई करना हो, अटेम्प्ट करना हो, तो कैसे करना चाहिए? एक दिन में कितना टेस्ट सीरीज अप्लाई करना चाहिए? पहली चीज तो टेस्ट सीरीज जो है प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट इतनी जल्दी लगाने की जरूरत नहीं, कम से कम आपका 40 से 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करना चाहिए। और फिर भी मतलब वीक में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट आप लगाइए। प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपने शायद सेट मतलब जो आप पढ़ रहे होंगे वैसे क्वेश्चन आपने नहीं उनसे फ्रंट किया होगा ना, नहीं देखा होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट में आपको वैसे क्वेश्चन मिलते हैं, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद एक आइडिया लगता है कि कौन सा आपका लैग कर रहा है पोर्शन, ठीक है ना। आप उन पॉइंट्स को, उन टॉपिक्स को लिख करके रखेंगे जो टॉपिक से आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। फिर आप उन टॉपिक्स को जाके पढ़ेंगे, फिर वो आपकी टॉपिक मजबूत मजबूत हो जाएगी, ताकि क्या होगा, नेक्स्ट टाइम उससे क्वेश्चन आपके बनेंगे और मार्क्स भी आपके इंप्रूव होंगे। अच्छा, प्रीलिम्स के बाद अगर मेंस की चर्चा करें तो मेंस में प्रीलिम्स से काफ़ी अंतर हो जाता है। जैसे प्रीलिम्स में अधिकतर जीके जीएस पर फोकस रहता है और मेंस में मैथ रीजनिंग ये सब भी ऐड हो जाती हैं। तो मेंस की तैयारी आपने किस तरह से की और अंतर जो होता है उसको किस तरह से संभालना होता है? सबसे पहली चीज, मेंस और प्रीलिम्स को अलग लेके कोई नहीं चलेगा। अच्छा। मेंस में और प्रीलिम्स में कितना डिफरेंस है, कुछ नहीं है। 20 क्वेश्चन आपके मेंस में अलग से आ जाते हैं मैथ रीजनिंग के। जीएस तो वही बड़ा पोर्शन 80 जो कवर कर रहा है, आखिर वो बड़ा पोर्शन तो वो आपका प्रीलिम्स में ही पढ़ा है। मेंस में क्या होगा, उन चीज़ों की रिवीजन होगी, बल्कि ये तो एक बेनिफिट है जो हमें मिल रहा है। तो प्रीलिम्स में क्या अंतर आ जाता है, प्रीलिम्स में आपका और मेंस में क्या डिफरेंस, हम बात करते हैं। प्रीलिम्स में आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आते हैं, जबकि मेंस में आपका करंट अफेयर्स बहुत कम, अब आने लगे 2-4 क्वेश्चन, लेकिन बहुत कम टच किया जाता है करंट अफेयर्स को। और जो आपके क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, आपके हिंदी का एक अलग पेपर होता है जिसमें आपको जस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। यही मेंस में अंतर है बस। और बाकी प्रीलिम्स में जो जो जीएस का मेन पोर्शन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट और जनरल साइंस का, ये तो प्रीलिम्स में भी पढ़ना है, ये मेंस में भी पढ़ना है आपको। अच्छा, करंट अफेयर्स जो है अभी प्रीलिम्स में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। किसी परीक्षा में 20, किसी में 15, किसी में 10, लगभग 10 से ऊपर ही रह रहा है करंट अफेयर्स। तो उसके लिए आप क्या करती थी? किताब फॉलो करती थी, ऑनलाइन पढ़ती थी या न्यूज़पेपर वगैरह या पीडी फॉलो करती थी? क्या फॉलो करती थी करंट अफेयर? करंट अफेयर्स को हम लोगों को 2 तरीके से करना चाहिए। देखिए, जो मैगज़ीन्स आती हैं, उन्हें आप रिवीज़न नोट्स की तरह लेकर के चलेंगे कभी भी। उनसे पढ़ना नहीं है, ठीक है ना? उनसे ये नहीं सोच के पढ़ना, एक बार हमने पढ़ने के लिए बैठ गए हैं, तो हमें सारी चीज़ें याद हो जाएँगी। वो तभी याद होंगी जब आप डेली कोई फ़ॉलो कर रहे होंगे। तो आपको कोई डेली करंट अफेयर्स फ़ॉलो करना है, चाहे वो यूट्यूब चैनल से आप फ़ॉलो करें, चाहे किसी ऐप से फ़ॉलो करें। उसके बाद वो मैगज़ीन आपके नोट्स की तरह काम करेगी। मतलब करंट अफेयर्स पे आपको अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, वो मैगज़ीन्स आपको प्रोवाइड कर रही हैं। तो मैगज़ीन्स एडुटेरिया की है, स्पीडी की है, या फिर काफ़ी अच्छी रहती है। और फिर हाँ, प्रतियोगिता दर्पण की तो वो अच्छी है ही। प्रतियोगिता दर्पण या न्यूज़पेपर डेली पढ़ सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बिहार एसआई एग्ज़ाम के लिए, अच्छा, लेकिन हाँ, कोई जो चैनल है जो 20-25 मिनट में डेली करंट अफेयर पढ़ा दे रहा है, या मैं एक ऐप बताऊँगी जिस पे हिंदी, इंग्लिश दोनों में न्यूज़ आती है, टेक्स्ट बुक ऐप है। अच्छा। और मॉर्निंग, इवनिंग न्यूज़ आती है, वो आप देखिए, उसी के बाद उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर लीजिए वहीं पर, उसके क्वेश्चंस भी दे रहे थे, डेली क्वेश्चन आते हैं। और फिर एक वीकली आता है, उसको भी बना लेना है, तो फिर भूलेंगे नहीं, फिर जब आप मैगज़ीन लेके बैठेंगे तो वो आपके लिए रिवीज़न की तरह होगा। काफ़ी कुछ अंतर होता है जब एक पीएचडी कर रही लड़की एसआई की तैयारी करने लगती है, 2 महीना में उसका प्रीलिम्स क्लियर होता है और मेंस की तैयारी भी, मेंस का भी जब रिजल्ट हो जाता है, तो फिजिकल के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है फिजिकल। फिजिकल में लड़कियाँ काफ़ी पीछे रहती हैं, बहुत सारी, और जो अच्छी पढ़ी-लिखी होती हैं, उनका कुछ कम ही होता है। आपके फिजिकल में भी कुछ समस्याएँ आई थी, ऐसा सुनने को मिला है। फिजिकल में एक्चुअली फिजिकल सच में बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ज़िंदगी में कभी हम दौड़े ही नहीं थे, अच्छा, ठीक है? तो कभी नहीं दौड़ने वाले को अगर जो अचानक से दौड़ना पड़े, फिजिकल करना पड़े, तो उसके लिए चैलेंज ही होगा। तो जब मैं मेंस का एग्ज़ाम दे के आई तो मेरे पास एक श्योरिटी थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मेरे 80 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो मुझे लगा था एग्ज़ाम तो हो जाएगा, बट फिजिकल अगर नहीं किया तो ये जो सर्किल मैं पार करके आ रही हूँ, तो फिर ये सर्किल दोबारा से घूमना पड़ बिल्कुल, जाएगा, बिल्कुल। ठीक है? और फिर से कितने प्रीलिम्स दिन देना बाद पड़ेगा। घूमना पड़ेगा तो फिर ये से? फिजिकल जो है ना, ये एक ऐसी कड़ी है, अगर आप इसमें चूक गए ना, तो आपको ये जो चक्र है ना, फिर से करना पड़ेगा, फिर बिल्कुल, से प्रीलिम्स बिल्कुल। से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो उससे बचना है तो फिजिकल में भी आपको उतना एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है? जो कभी नहीं दौड़े उनके लिए तो स्पेशली बहुत उनको एफर्ट डालना पड़ेगा। तो फिर फिजिकल की तैयारी में नेक्स्ट डे से ही लग गई थी, फिर फिजिकल हो गया क्लियर भगवान की कृपा से। अच्छा, और कुछ हो जो हो छात्रों को फॉलो करना चाहिए, कितने घंटे पढ़ाई करती थी आप ये बताइए? देखिए, मैंने अभिषेक भैया ने मेरे से सवाल किया था कि आप कितने घंटे पढ़ते हो? तो मैंने यही बताया था कि मैं टॉपिक सेट करती थी। जो टॉपिक हैं, उतना कवर करके सोना ही है। चाहे उस टॉपिक में मुझे अब
6 घंटे लग जाए, चाहे 7 घंटे लग जाए, वो डिपेंड करता है। तो हाँ, इतना होता था कि 8 घंटे की लगभग स्टडी हो ही जाती थी मिला-जुला के 8 8 से 9 घंटे हाँ, 8 से 10 हो मतलब जाता 8 था। से 10 घंटे एसआई बनने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसा ही आपको उससे कम समय लगेगा अगर आप मतलब आपके पास टाइम ज़्यादा है तो। अच्छा। हाँ, अब जिनके पास टाइम कम है उन्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा इतना देर। अच्छा, बाकी जो व्यूअर देख रहे हैं, जो एसआई का तैयारी कर रहे हैं, उनको लास्ट में क्या बोलना चाहेंगी? यही कहूँगी कि कभी हार नहीं मानना है, सिलेक्शन होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा, इसलिए हार नहीं मानना है क्योंकि जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो उससे कुछ अच्छी चीज़ हमारे लिए वेट कर रही होती है आगे। जब आपका ज्वाइनिंग आया होगा तो पापा बीएसएफ में हैं आपके। घर का माहौल कैसा था? उत्साह भरा होगा, काफ़ी खुशी हुआ होगा। लेकिन कोई ये नहीं सोचता होगा कि इसी बहाली में बहाल हो जाएगी, अभी पीटी हुआ है, मेंस हुआ है, फिजिकल हुआ है, ज्वाइनिंग आएगा या मेरिट बनेगा। माहौल कैसा था घर का? मतलब सबसे बड़ी चीज़ आपने मुझे याद दिला दिया वो टाइम है ना मुझे तो यकीन नहीं हुआ था कि मतलब मेरा रिजल्ट हुआ है। मेरी मम्मी ने बोला कि फिर से मिलाओ। 2-4 बार मिलाओ रोल नंबर कि तुम्हारा ही अच्छा, है ना, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और का तुम देख रही हो। अच्छा। तो फिर इस तरह का था, फिर पापा बीएसएफ में तो बहुत लोगों का कॉल आया वहाँ से डिपार्टमेंट से उनके कि मतलब रिजल्ट हो गया है बेटी का। कांग्रेचुलेशन। हाँ, लोगों के बेटे सिलेक्शन लेते हैं, बेटी सिलेक्शन ले तो कि एक अलग ही होता गर्व है की बात जुनून है। हाँ, अलग ही जुनून होता है माँ-बाप में। और फिर कई लोग जो कहते थे ना जिन्होंने मुझे डायरेक्टली मेरे पापा के एक दोस्त है तो उन्होंने मुझे बोल दिया था मेरे मोहल्ले के हैं कि अरे दरोगा बनाना है 20 लाख है तैयार तब बनेगी है अच्छा, ना पैसा देकर। तब बनेगी तो वैसे लोगों को जो है ना बस उनको जवाब मिल गया बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। सिलेक्शन से फिर इंसान ईमानदारी सफलता से स्वर हो तैयारी गया करेगा है। ना कौन नहीं सिलेक्शन होगा बिल्कुल होगा ईमानदारी से आप तैयारी कीजिए सिलेक्शन जरूर होगा। अच्छा, आप ऐसा इंस्पिरेशन है लड़कियों के लिए, जो सोचती हैं कि नहीं हम लड़की हैं, शादी हो जाएगा, हर कुछ हो जाएगा। उन लड़कियों को क्या बोलना चाहेंगी जो ये सब सोचती हैं? क्योंकि काफ़ी आज भी अगर पटना है तो यहाँ तो बहुत ठीक है, लेकिन गाँव में लड़कियाँ यही सोचती हैं कि हमको आईए बीए तक करना है, उसके बाद शादी-ब्याह कर लेना है और सेट हो जाना है। नहीं ऐसी सारी लड़कियां नहीं सोचते हैं। लगभग परसेंटेज लड़कियाँ अभी 50% मानिए गाँव नहीं में। मेरा यही मानना है कि आत्मनिर्भर बनिए। बिल्कुल, कोई लड़की हो लड़का आत्मनिर्भर बनिए कल को आपको कुछ भी 2 रुपए के लिए भी आपके पास अपनी सैलरी होनी चाहिए खर्च करने के लिए, आपको माँगना ना पड़े। वो चीज़ बहुत कभी-कभी जब सामने वाला मना कर देता है ना, तो वो चीज़ हर्ट होती है, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ में वो हर्ट करे, है ना? अच्छा आप अभी उस स्तर पे पहुँच चुकी हैं कि आप लोग अगर कोशिश करें तो पूरा बिहार बदल सकता है। आगे चलकर मेरा यही कहने का मतलब था कि अगर शादी हुआ तो दहेज देने का विचार है कि नहीं? दहेज जैसी बात कहाँ आ गई? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल है। नहीं है। और लेने मतलब किसी को भी मोटिवेट करना है कि नहीं इस बारे में? बिल्कुल, ये गलत चीज़ है, इसी की वजह से मुझे लगता है कि नीतीश जी का जो ये प्रोग्राम है लड़कियों को एम्पावर करने का, वो बिल्कुल। बिल्कुल सफल हो रहा है, ठीक है? और ये बहुत ज़रूरी था। आज जो लोग कहते हैं कि 35% आरक्षण, ये 35 लाख का दहेज बचा रहा है लड़कियों का। आप लोगों को ये भी देखना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये 35% का आरक्षण 35 लाख का दहेज बचा रहा है और काफ़ी अच्छा हम इन्होंने जानकारी भी दिया, लड़कियों को लेकर मोटिवेशन भी दिया और पूरा जो स्ट्रैटेजी था 8 से 10 घंटा पढ़ाई की, किताबों को लेकर हमने सवाल किया। ह जो भी स्ट्रैटेजी था इनका, हमने जानने की कोशिश की। बाकी आप भी अगर एसआई की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसआई बनना चाह रहे हैं, तो इनके बताए हुए रास्तों पर ज़रूर इनको फ़ॉलो कीजिएगा और इनके बताए हुए रास्तों पे चलिएगा। हो सकता है आप भी एसआई बनें। बाकी आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो के बारे में, इनके बारे में? और एसआई की तैयारी के बारे में कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।